तो आइए दोस्तों, आइए पीछे सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, बायो यानी कि जीव विज्ञान। तो इसके भी क्वेश्चन आंसर ही करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को साथ में दबा दीजिए, जैसे कि मैं कोई नए वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। क्वेश्चन क्या है? जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों का। तो दोनों का करता है, जीवित और मृत जानवरों का। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला, तो इसमें सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। तो ऑर्निथोलॉजी पक्षी से संबंधित हैं, और पर्यावरण हो गया इकोलॉजी, जीवाश्म हो गया आपका पेलियोबायोलॉजी, ठीक। तो वंशागुण जेनेटिक्स। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? बी ऑप्शन सही होगा। अगला, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। तो बी ऑप्शन सही होगा। फूलों का अध्ययन क्या क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। आइए देखते हैं। तो फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशील तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। तो फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोलॉजी घास से संबंधित है। पैलिनोलॉजी, इसमें विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन। क्या? पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या होती हैं? तो एंटोमोलॉजी। क्या? एंटोमोलॉजी, यानी बी ऑप्शन सही होगा। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। अगला, तो देख लीजिए, इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्य की इत्यादि का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्य की इत्यादि का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन। मैलेकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन, ठीक। अगला, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जननांकी। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला, आगे देखते हैं इसका। पारिस्थितिक विज्ञान सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। आनुवांशिकी जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन। जननांकी या जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या एवं मानव जाति का अध्ययन करते हैं। इसमें वायरस विज्ञान में क्या होते हैं? विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जननांकी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन जननांकी है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इथनोलॉजी। क्वेश्चन क्या है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। तो आइए देखते हैं इसको। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इथनोलॉजी इथनोग्राफी है, इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। और एथिक्स है तो नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, ठीक। अगला क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बायोनिक्स कहते हैं। क्या? बायोनिक्स। देखते हैं,
बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। बायोमिक्स है तो बायोमिक्स का अध्ययन करते हैं जीवधारियों का उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। क्या है किसमें? जीवधारियों का उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। ठीक। बायोनोमी जीवन के नियमों का अध्ययन, जीवन के नियमों का अध्ययन। क्या? जीवन के नियमों का अध्ययन। अगला बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, पैलियो वनस्पति का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी का अंदर पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? पादप जीवाश्मों का अध्ययन। किसमें? पैलियो वनस्पति पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट को कहते हैं तो सेरीकल्चर, यानी सी ऑप्शन सही जाएगा। आइए देखते हैं। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के पराग हेतु मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन। हेरिकल्चर सेरिकल्चर से हैं कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का। अगला, मधुमक्खी का प्रयोग किसमें करते हैं? मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है तो एपीकल्चर, मधुमक्खी का प्रयोग एपीकल्चर में किया जाता है। इसमें सुमेलित ढूंढना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन से सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं, बागवानी होती है और सबसे सारे सही, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सेरीकल्चर यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिल्क वर्म। ठीक, ये रेशम से संबंधित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जोड़ी सुमेलित है? तो इसमें ए ऑप्शन लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है तो शब्दकोश के संयोजन से है। किससे? शब्दकोश के संयोजन से। अगला क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विटीकल्चर अंगूर से संबंधित। विटीकल्चर अंगूर से, यदि डी ऑप्शन से जगह। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला क्वेश्चन, वर्मी कल्चर का में प्रयुक्त वर्म होता है तो डी अर्थ वर्म होता है, यानी कि डी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित? तो इसे वृद्ध से संबंधित, तो यानी कि इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक्स निम्न में से किसके अध्ययन है? किसका अध्ययन है? तो डी आनुवांशिकता और विचरण का। किसमें? आनुवांशिकता और विचरण का। अगला क्वेश्चन, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन है तो किससे संबंधित है? तो मिट्टी से। पेडोलॉजी मिट्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्टियोलॉजी, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी
रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। सिलोलॉजी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो किसके? ऑस्टियोलॉजी के। तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, यानी कि साइकोलॉजी। ठीक, बेमेल कौन है? साइकोलॉजी है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? क्वेश्चन क्या, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन। क्या? मृदा विहीन पादप संवर्धन। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।